वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर का। सबसे अहम ख़बर शायद पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए तो होगी जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, या हम कह सकते हैं चीन और भारत के दरमियान हम देख रहे हैं कि एक कोशिश की जा रही है ये है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों। ये जो हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई मई के में, और उसके बाद जो एक अमेरिका और भारत के दरमियान हमें तनाव सा नज़र आया, चाहे वो टैरिफ्स को लेके था या सदर ट्रंप का बार बार ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान भारत के दरमियान जो झड़पें चल रही थी उनको बंद करवाया, ख़त्म करवाया। तो उसके बाद इन ताल्लुकात में जो एक हम कह सकते हैं चिल सी आई है, तो उसके बाद भारत की तरफ से ये एफ़र्ट किया जा रहा है कि चीन से उनके ताल्लुकात वो अपने बेहतर करें। इस हवाले से जो अजित डोवल साहब हैं, कौमी सलामती के मशीर भारत की तरफ से, उन्होंने चीन का दौरा किया, और अब जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने भी भारत का दौरा किया। और अब गुफ्तगू इस तरह की भी हो रही है कि एक दूसरे को शराकतदार समझा जाए, ना कि दुश्मन या ख़तरा। मगर इसमें अहम बात ये भी है कि एक सिर्फ सदर ट्रंप के आने की वजह से भारत की तरफ इतने रवैये बदल गए हैं अमेरिका के। इज़ दिस एन इंस्टीट्यूशनल चेंज, या हम कहें कि ये एक अफराद की या एक फ़र्द की जो है वो तब्दीली है, या उनके रवैये में तब्दीली है। ये बहुत एक अहम इशू है। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे यूक्रेन रूस का भी, क्योंकि वहाँ भी सदर ट्रंप की ही इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ भी जो जंग है वो रोकी जाए। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि एक तरफ तो जी ये जो चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात है, या एक कोशिश हो रही है ताल्लुकात को बेहतर करने की, इसको कितनी संजीदगी से देखना चाहिए? देखिए, जो इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश तो कुछ सालों से, जब वो बॉर्डर क्लैशेस के बाद की गई, और कुछ थोड़ा बहुत एग्रीमेंट भी होगा किस तरह से बॉर्डर से ट्रूप्स को कुछ इलाकों से विड्रॉ किया जाए, और फिर कोशिश की जाए कि कोई इस बॉर्डर डिस्प्यूट का हल निकाला जाए। तो ये कोशिश पहले से जारी थी, लेकिन ये मेरा ख्याल में दुरुस्त होगा कि जितना ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने टैरिफ्स की इशू के ऊपर इंडिया पे दबाव डाला है, तो एक लामहला फिर वहाँ भी कोशिश ये की, वो एक ज़्यादा उनकी नीयत हो गई है कि चाइना के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो तनाज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो वांग यी साहब का जो दौरा है न्यू दिल्ली का, उस सिलसिले की एक कड़ी समझा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक राइवलरी है, और ये जो है इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो हालिया कशीदगी जो है, मेरा ख्याल में ये हालिया कशीदगी जो है ये देर पा साबित नहीं होगी। ट्रंप साहब ने हमेशा वाशिंगटन में नहीं रहना, और जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ हैं वो दे विल रीअसर्ट देमसेल्व्स सूनर और लेटर। और लेकिन दूसरी तरफ से चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो मेरे ख्याल में जारी रहेंगी। हमें पाकिस्तान को इसलिए बड़ा एहतियात से काम लेना होगा कि हम अपने चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक लिंक है उसको ज़्यादा बिल्डअप करें, उसको स्ट्रेंथन करें, और साथ साथ अमेरिका के साथ अपने जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको भी मेंटेन करें। ठीक। जाहिद साहब, आपने जावेद साहब की बात सुनी। सर, ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको लिंक किया जो अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के भारत से इस वक्त ताल्लुकात हैं। सर, इसमें फैक्टर्स क्या है? मतलब कि डू यू सी इट एज एन इंस्टीट्यूशनल चेंज, या आपके ख्याल में जैसे जावेद साहब भी कह रहे हैं कि ये वक्ती हैं? ख़ास तौर पे सर जो पिछले दिनों में भी अब ये भी जो एक
ऑफिशियल हैं व्हाइट हाउस के, अमेरिकन हुकूमत के, उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने रशियन तेल का भी जिक्र किया और उसको लिंक किया यूक्रेन रूस के मामले से, और जो भारत ये रूस से तेल खरीदता है। तो सर, ये क्या हम कहें कि ये सिर्फ व्हाइट हाउस या ट्रंप इंतज़ामिया जो है ये उनके ख्यालात हैं, इनका कोई बाकी स्टेट डिपार्टमेंट से या बाकी जो एक हम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं अमेरिका की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, जो इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है उस पर कहा जा सकता है कि ट्रंप की एक छाप, बहुत गहरी छाप है इसमें, और वो उससे बहुत ही मुख्तलिफ है जो कि अब अमेरिका की जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है, और उसमें बहुत तब्दीली आई है। और क्योंकि बुनियादी तौर पे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है सारी चीज़ों का दारोमदार, फॉरेन पॉलिसी का दारोमदार जो है वो ट्रेड और पे है। और इसी लिहाज से आप देखें कि नई जो भी इनकी अलाइनमेंट बनी है, या इवन अपने अलाइज के साथ जो ताल्लुकात की नौयत रही है, उसमें बुनियादी फैक्टर यही ट्रेड रहा है। अब इसे एक मिसाल दे सकते हैं कि कनाडा जो कि अमेरिका का करीब तरीन हलीफ था, वहाँ पे भी एक क्लास सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया, एक कशीदा सूरत हाल इनकी बन के आई है। यूरोप भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो ट्रंप की जो पॉलिसी थे, लेकिन अब भारत के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक लिहाज से जो एक्सट्रीम पॉलिसी अपनाई है। एक तरफ तो उसकी वजह साफ थी कि भारत जो है वो मेरे ख्याल दुनिया के जो है उन ममालिक में शामिल जिसमें सबसे ज़्यादा जो है टैरिफ लगाया हुआ उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स पे। और उसके वही जो है सबसे बुनियादी चीज़ ये बन के आती थी कि ट्रंप के जो कोशिश थी कि किसी तरह से भारत को ये परसुएट किया जा सके कि वो इन टैरिफ को कम किया जाए, वो कामयाब नहीं हो सकी है। तो एक गुस्सा भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि कोई एक हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात की नौयत या ख़राबी हुई है उसमें कोई रिव्यू नहीं है, क्लास से इंस्टीट्यूशन रिव्यू नहीं है, फॉरेन पॉलिसी अपनी उनकी स्ट्रेटजिक एक पॉलिसी में कोई तब्दीली की तरफ नहीं रखती है। और ये कह सकते हैं कि ये बहुत वक्ती तौर पे, लेकिन इसकी बात अभी मुझे लगता है ये कि फ़िलहाल नहीं लगता है कि कोई बहुत ही बेहतर ताल्लुकात हो जाएंगे भारत के साथ जब तक कि ट्रंप है। वो अलग बात है कि क्या होता है, कब होता है, वो अलग है। लेकिन एक और चीज़ भी आती कि इसमें आपने एक जिक्र किया चाइना के साथ ताल्लुकात की भारत की, तो यकीनी तौर पे भारत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसने पिछले 25 साल से अगर देखा जाए तो एक लिहाज से कहा जाता था कि स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है अमेरिका और भारत के दरमियान। तो उसमें यही तनकीद भी अंदरूनी तौर पे भारत में की जा रही थी कि उसने पूरा पलड़ा अपना जो है वो इनके अमेरिका के साथ डाला, जिसके नतीजे में जो ग्लोबल साउथ है उसके ताल्लुकात ख़राब हुए थे। लेकिन चाइना के साथ एक उसकी नौयत बहुत ही मुख्तलिफ है। चाइना के बावजूद इसके कि एक टेंशन रही है और कई बॉर्डर क्रैशेस भी हुए हैं, लेकिन उसका ट्रेड हिंदुस्तान के साथ कभी इफेक्ट इस दौरान में नहीं हुई है। और ये एक बहुत बड़ा जो है दोनों बिल्कुल ठीक सर। और एक और चीज़, सॉरी, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए भारत और ये चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात जो और बहुत ज़्यादा टेंशन जो बढ़ी थी वो 2019 में भारत की जो डिसीजन थी कि एनेक्सेशन कश्मीर की वजह से, उसके बाद बहुत बड़ी थी। बिल्कुल सही सर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वील बी राइट बैक।